सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी आप पर असीम कृपा बरसा रही होंगी अपनी। आज हम लोग कार्मिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। आज मुझे ये टॉपिक इसलिए लगा कि मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है आज ये बात करना। ये चीज़ हम लोगों के बीच में एक जो है ये बात हो कि ये चीज़ क्या होती है, क्योंकि जहाँ तहाँ सब लोग जो है वो कुछ न कुछ रिश्तों से लेकर के, चाहे वो अपने हों, पराए हों, दोस्त हों, किसी भी तरह के रिश्ते से वो परेशान हैं। तो क्यों परेशानी होती है जब हम अपना 100% किसी रिश्ते को देते हैं लेकिन हमें वहाँ से 100% नहीं मिलता है? क्या कारण होता है? रिश्ता कोई भी हो सकता है। क्या कारण होता है कि आपके जीवन में अचानक से कोई आता है, ऐसा अपरिचित इंसान जिसे आप नहीं जानते, लेकिन वो आपका बहुत खास बन जाता है। और वो खास बन जाता है, फिर आप उसको अपना सब कुछ अपना देते हैं, 100% देते हैं उस रिश्ते में। लेकिन इसके बाद भी वो जो रिश्ता होता है वो आपके लिए मतलब एक धोखा लेके आता है, विश्वासघात लेके आता है। आप जो है वो परेशान होते हैं और ये परेशानी कभी कभी मरते दम तक इंसान के मन में रहती ही है। ये दुख जो होता है ये अंत तक रहता है। तो ये सब क्यों होता है, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। देखिए, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी जो आत्मा होती है, आत्मा हमेशा से निर्दोष होती है। आत्मा का कोई दोष नहीं होता। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जो सूक्ष्म शरीर होता है मनुष्य का, वो सूक्ष्म शरीर जो भी कर्मों का लेखा जोखा होता है वो दुख भोगता है। जैसे कि हम गरुड़ पुराण में सुनते हैं कि जो बैतरणी नदी होती है वहाँ पे ऐसे ऐसे भोग जो होते हैं वो होते हैं, या जो अच्छे कर्म होते हैं तो उनको इस तरह से ले जाया जाता है। जो हम लोग अपने ग्रंथों में सुनते हैं वो आत्मा नहीं भोगती, वो चीज़ आत्मा नहीं। आत्मा तो परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा जो होती है वो निर्दोष होती है, उसका कोई दोष नहीं होता। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वही मरने के बाद भी जिन लोगों को दिखता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, और वही सूक्ष्म शरीर जो होता है वही सब चीज़ भोगता है। अब जो आत्मा रहती है वो तो अजन्मी है, और उसका ना उसका जन्म होता है ना ही वो मरती है। वो फिर से आती है, फिर से वो उस व्यक्ति जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के शरीर से निकलती है, इसके बाद में वो अपने पूरे लेखा जोखा लेकर के फिर से जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ न कुछ उसके जन्म का पर्पस होता है। आप, हम या इस दुनिया में किसी का भी जन्म हुआ है तो वो किसी न किसी पर्पस से हुआ है, किसी न किसी कारण से हुआ है। आपको अगर लाइफ में कोई कभी मिलता है तो वो किसी न किसी कारण से मिलता है, किसी न किसी वजह से मिलता है। चाहे वो आपके आपके ऑफिस के बॉस हो सकते हैं, चाहे वो आपको आपके जीवन में मिला कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपको बड़े कम टाइम में एक ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि आप अपना सुख दुख उसको सब कुछ बताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बाद में आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलता। जैसा आप सोचते हैं वो व्यक्ति वैसा नहीं निकलता। इवन यहाँ तक कि आप अगर घर में कोई जानवर भी पालते हैं तो वो भी आपके कर्मों के कारण ही वो आपके आता है, उतनी सेवा लेता है, और जब वो जानवर आप चला जाता है तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई पार्ट चला गया। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है कार्मिक रिलेशन। कार्मिक जो हम कर्म अपना किए हैं, आज हमको जो तकलीफ़ दे रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमने उसको उतनी तकलीफ़ दिए हैं। इसके कारण वो अपना जो एक कर्म का मतलब वो जो उतना वो भोगा है वो ले करके अपने मन में वो चला गया, और फिर वो आपको उतना वापस करने के लिए फिर से उस जन्म में आया। चाहे वो आपके भाई का रूप, चाहे बेटे का रूप लेके आया, चाहे वो आपके मित्र दोस्त का रूप लेके आया, चाहे वो आपके घर में किसी भी सदस्य का रूप लेके आया, या आपको ऐसा बॉस मिल गया जो कि आप 100% काम कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी आपको उतना प्रताड़ना, मेंटली आपको जो होता है परेशान कर देता है। कार्मिक रिलेशन जो होते हैं, अक्सर ये रिलेशन जो होते हैं या तो आपको बनाने के लिए आ जाते हैं और या तो आपको बिगाड़ने के लिए आते हैं। और ये रिलेशन आपके जीवन में उस टाइम आते हैं, कार्मिक रिश्ते आपके लाइफ में उस समय अपना रंग दिखाते हैं जिस समय या तो आप बहुत ज़्यादा आप ऊपर मतलब सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, या उस समय जिस समय आपकी बहुत अच्छी फैमिली बनी बनाई है,
और उस बीच में ये रिश्ते जो आते हैं या ये अपना असली रंग दिखाते हैं और आप पूरी तरीके से टूट जाते हैं। जैसे आप आपका परिवार अच्छा है, आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं या आपका घर परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में आप नहीं जानते कैसे हो गया, क्या हो गया, आपको किसी से इतना लगाव हो गया कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में खलल हो गया या आपके जो जीवन में एकदम उथल-पुथल हो गया। आपको लगेगा कि जब इस इंसान को हमको तकलीफ़ ही देने आना था, तो ये इंसान आया ही किस लिए? भगवान, आपको ये लगेगा कि भगवान पत्ता तिनका तक तो आपकी मर्ज़ी से हिलता नहीं है, तो ये इंसान जब आपकी ही मर्ज़ी से आया, तो ये मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने उसको उतनी तकलीफ़ दे के आए हैं। इतने जितने लोग आपकी लाइफ में आकर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, उतने लोगों को कहीं न कहीं किसी जन्म में आपने उतनी तकलीफ़ दिए हैं, तब वो आपको आकर के इतनी तकलीफ़ आपको मिल रही है। ये आपके कर्मों का पिटारा होता है जो कि आपको भोगना पड़ता है। एक जन्म आपके कई जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए कम पड़ता है, आपको बार-बार जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए आपको साधु है, संत हैं या जिनको पता है वो लोग बोलते हैं कि आप अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ज्ञान होना चाहिए। देखिए, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के आप कमा सकते हैं, खा सकते हैं, आपके पास धन आ सकता है, लेकिन मानसिक शांति आपको बिना इस ज्ञान के नहीं आ सकती। आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, अब आप उसको लेकर के बैठे हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? होना ही नहीं चाहिए था। मैंने इतना अच्छा किया, मैंने उसका इतना भला किया और मैंने अब आपको तो नहीं पता कि मैंने इसके साथ पिछले जन्म में क्या किया। ये तो जो जानने वाले होते हैं, जानकार, वो बताते हैं कि क्या हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक एक है उनका, जब वो मतलब कि अपने रिलेशंस, कुछ खास नज़दीकी रिलेशन से परेशान थे, मैंने उनका जब देखी तो पता चला कि उन्होंने उसको, उस जो उनको इस समय तकलीफ़ दे रहा है, उसको उन्होंने पिछले जन्म में उसको उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किए हैं, तो उसका वो फल उसको उनको देने के लिए वो इस जन्म में उनको उसको तकलीफ़ देने के लिए उनको आया। अब आपको ये चीज़ जब पता चल जाती है ना कि हमको तो हमारे कर्मों के कारण ही ये बंदा मिला, ये बंदी मिली, ये मनुष्य मिला, ये इंसान मिला, इसने हमको इतनी तकलीफ़ दी, तब आपको करना क्या चाहिए? अब मान लीजिए, चलिए आपको पता चल गया, आप जान गए कि ये तो हमको तकलीफ़ देने के लिए आया है, तो हमें अब क्या करना चाहिए? हमें तब ये करना चाहिए कि आप देखिए, इंसान का इंसान से कनेक्शन दूर होने पे भले ना हो, लेकिन एनर्जी जो होती है ना, वो हमेशा कनेक्ट रहती हैं। एनर्जी जो होती है बहुत जल्दी कनेक्ट होती हैं। आप भगवान के पास बैठ कर के जो भी आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, आप उसको याद कर के आप मन से, एकदम सच्चे मन से, कि मैंने अगर किसी जन्म में आपको इतनी तकलीफ़ दिए हूँ या दी हूँ या दिया हूँ, तो वो तकलीफ़ जो है मुझे मिल चुकी है, उसका फल मुझे मिल रहा है और अब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उस आत्मा से। आपको आत्मा से माफ़ी मांगनी है, आपको किसी पर्सन से माफ़ी नहीं मांगनी है। आपको उस एनर्जी से माफ़ी मांगनी है कि मुझसे गलती हुई, मुझे उसका फल मिल गया, अब मुझे जो है वो संतुष्टि है। अब इस चीज़ का पिटारा लेके मुझे अगले जन्म में नहीं जाना है। नहीं तो क्या हो गया, अगर न होगा, अगर आप इस चीज़ को, इसका अंत नहीं करेंगे, तो ये चीज़ आपके मन में रहेगी। आप भले किसी से नहीं बोलेंगे, आप किसी से ये चीज़ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके मन में रहेगी। ये चीज़ आपके मन में रहते 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 आपका पता नहीं कब अंतिम समय लिखा है, आप नहीं जानेंगे, आज है, कल है, कब है। जब आपका अंतिम समय आएगा, तब इसी चीज़ का जो आपको पछतावा या दुख कि इसने मेरे साथ ये किया, ये मेरा बेटा था तो इसने मेरे साथ ये किया, ये मेरे दोस्त था, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। क्योंकि मरने के कुछ दिन पहले ही इंसान को पता चल जाता है कि जिनकी समय से मौत होती है उनके लिए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसको अपने पिछले पूरे जन्म के कुछ दिन पहले से, पिछले पूरे इसी जन्म के पूरे कर्म उसको याद आते हैं। अच्छा किसने किया, बुरा किसने किया। अब आप अगर ये चीज़ लेके मर गए, तो आपकी आत्मा फिर एक बोझ लेके जाएगी। अब वो बोझ
आज उसने किया, फिर आप जन्म लेंगे उसके साथ करने के लिए। ये साइकिल चलता जाएगा, तो आपको मुक्ति कब मिलेगी? आप इसलिए तो जन्म नहीं लिए ये सब चीज़ों के लिए कि यही चलता रहे। तो अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है कंटिन्यू, कि धोखा मिल रहा है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनों से, चाहे जो हो, जो आपको मिल रहा है आपको वही धोखा दे रहा है, आप समझ जाइए कि ये आपके कर्म जो हैं वो साइकिल आपकी पूरी हो रही है। शांति से उस समय रहिए। जो मैंने कही हूँ कि आप कहिए कि मैं इस चीज़ से मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं अपने कर्मों का जान चुका हूँ कि मेरे एक कर्म थे, अब मुझे इन कर्मों का लेके मैं सबको माफ़ कर दे रहा हूँ या सबको माफ़ कर दे रही हूँ। मुझे किसी से कोई गुस्सा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, किसी से कोई मुझे अंदर से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, और मैं सबको माफ़ कर दे रहा हूँ। अब मैं अपने परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, और परमात्मा के सानिध्य में रहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों से आपको आप छूट जाएंगे, नहीं तो एंजाइटी डिप्रेशन में जाएंगे आप, पता नहीं क्या क्या होगा। और इसका उपाय सुसाइड भी नहीं है। अगर आप सोचो कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत डिप्रेशन में हैं, तो चले अपने जीवन खत्म कर ले, तो ये तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। फिर आपको भोगने के लिए आना पड़ेगा, और उल्टा आपको दुगना तिगुना भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन आपको जिसने दिया है वो जीवन का आपने कदर नहीं करे, वो जीवन आपने ख़त्म कर लिए। तो आपको ये जीवन आपको मिला ही इसलिए था कि आपको सारे कर्मों को भोगने के लिए। तो ये चीज़ नहीं, आपको जब आपके लाइफ में ये हो तो आपको परमात्मा का सहारा लेना चाहिए, अपने इष्ट का सहारा लेना चाहिए। आपके इष्ट आपको दिशा दिखाते हैं, वो आपको ये सब सहने का बल देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये एक अभी छोटी सी ही बात हुई है। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसे 2-3 लोगों का आपको बताऊंगी जिनका जो मैं देखी हूँ, तो मैं जानी हूँ कि उनके कर्मों के कारण ही, या हमारे आपके कोई जिसको जो दुख मिल रहा है तो वो कर्मों के कारण कैसे मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।